अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो सीबीएसई में 2 बार 2 सालों में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सी पार्ट, ये आपका जो सी पार्ट है वो सीबीएसई 2010 और 12 में आया हुआ है। ऑल्दो ये पिछले सालों के हैं, पर स्टिल अगर सीबीएसई में पूछा हुआ है तो उसका मतलब कभी ना कभी वो इस साल, जैसे कि आपका जो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो कोशिश सीबीएसई ऐसे भी कर सकती है कि जो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है इसी को वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बना के दे सकती है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू वाले टाइप के क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। तो अगर आपने ये सीख लिया अच्छे तरीके से तो आप वो क्वेश्चन भी डील कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए सीखते हैं। अब की बार थोड़ा पॉलिनोमियल बनाना थोड़ा सा अलग सा रहेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या रहेगी हमारी। तो अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार अल्फा थोड़ा सा अलग दे रखा है, रूट वाला दे रखा है। रूट से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम से कैलकुलेट करो। तो हमने अल्फा लिख लिया और हमने बीटा लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर अल्फा लिख लिया बीटा लिख लिया, तो अल्फा बीटा लिखते तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि सर अल्फा बीटा तो लिख ही लिया है, अब मुझे चाहिए क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था, मुझे क्या चाहिए होता है, तो मुझे चाहिए होता है सम की वैल्यू, मुझे चाहिए होती है प्रोडक्ट की वैल्यू, तो मैं सम और निकालूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा, काम खत्म। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एस एस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा सर अल्फा कितना दे रखा है, 3 + √2। बीटा कितना दे रखा है, 3 - √2। सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, √2 और -√2 अपोजिट साइन क्या है, कट जाएंगे, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि एस की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली। जो यहाँ पर पी है वो क्या होगा, अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 + √2। अच्छा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 - √2। सर इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात याद रखेंगे जो हमने कहां पर पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं पेज को शिफ्ट कर रहा हूं। जो हमने कहां पर पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी वही वाली चीज जो हमने 9th क्लास में सीखी थी। आइडेंटिटी क्या बोलती है, वो बोलती है सर a + b a - b। इसको बड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका, a² - b²। बस अब तो सिंपल एक काम करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, थोड़ा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां से ओवरऑल वैल्यू मेरे निकल गई प्रोडक्ट की 7। तो यानी कि हमने अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, तो क्या करा जाए, तो एक सिंपल सा हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे कि अब इसके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पॉलिनोमियल px कितना दे रखा है, वही फॉर्मूला kx² - sx + p। अच्छा k ऐसे कैसे ही रहेगा, k ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी है, 6। अच्छा प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 7। फिर दोबारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जैसा बन गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। और हमने बोला था कि जो भी के या के अपॉन में जो भी कुछ लिखा होता है, बाहर वाली चीज जो भी होती है, उसको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, के की वैल्यू 1, और 1 पुट करते ही आपको पता है पॉलिनोमियल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, x² - 6x + 7। तो आपने देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, हमने नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लिया, हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लिया, हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया जो रूट वाला क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर लिया। तो इसका मतलब हमने लगभग सारे टाइप की वैरायटी कवर कर ली है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अब एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल लेवल हो सकता है सीबीएसई में पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज कवर हो चुकी है। अब आपके लिए एक छोटा सा DIY क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ये रहा जो DIY प्रॉब्लम है आपके लिए स्क्रीन पे, ये रहा। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हुज जीरोस आर, ठीक है, हुज जीरोस आर। देखो दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखता है एग्जामिनर। पहला उसने लिखा है 3 ± √5/5, उसने लिखा ऐसा, ठीक है। तो उसने लिख दिया कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस ये होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन
सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन के लिए छोटी सी हिंट, बस बिल्कुल छोटी सी हिंट, ठीक है, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। छोटी सी हिंट बिल्कुल। वो छोटी सी हिंट क्या हो सकती है कि सर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो ये जब भी कभी प्लस माइनस लिख दे वो, तो इसका मतलब आप समझ जाएं इसके दो जीरोस कुछ ऐसे होंगे, 3 + √5/5 और दूसरा रूट होगा 3 - √5/5। इसके बाद आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है रेडी, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये मिल चुका है, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 फुल ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। बस डू केयरफुली रीड द क्वेश्चन, यही बात मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से डील हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना हमने कर लिया, तो इसका मतलब अब तक हमने क्या क्या करा, हम रिवाइज मारते हैं। हमें वही वाला केस कि तुम मुझे जीरोस दो, मैं तुम्हें पॉलिनोमियल दूंगा, वही वाला केस। तो हमने स्टार्टिंग से क्या करा था, एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस थे, ठीक है। तो हमने बोला सर हम आपको हमेशा जीरोस देंगे, ठीक है, आप हमें पॉलिनोमियल दोगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा कि जीरोस हमें दे रखे थे अल्फा बीटा, उससे हमने पॉलिनोमियल बना लिया। फॉर्मूला क्या था, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल टॉप पे, क्या था, k × x² - sx + p। अच्छा, इसमें जो k होता है कभी भी जीरो नहीं होता, ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। फिर जो भी जीरोस दे रखे होंगे उनका एक बार सम करेंगे, उनका एक बार प्रोडक्ट करेंगे, और फिर हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर लिया। और एक बिल्कुल लास्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे लास्ट, जो थोड़ा बहुत स्लाइड टिल्ट चेंज कर सकता है एग्जामिनर, थोड़ा सा चेंज करेगा, और वो चेंज थोड़ा सा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखो क्या चेंज कर सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन में, छोटा सा, ठीक है। अब देखो चेंज क्या था वो, उन्होंने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 3 - 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया भाई हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है ये। उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, जिसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब में हमें जीरोस गिवन होते थे, ठीक है। यही एक इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सम और प्रोडक्ट पहले से ही दे दिया है। इसका मतलब गिवन s की वैल्यू पहले से दे रखी है 3, p की वैल्यू पहले से दे रखी है -7। तो बोले सर इससे आसान तो फिर क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। और जो बच्चा इसके अंदर, ठीक है, जो बच्चा इसके अंदर इसको अल्फा मान लेगा और इसको बीटा मान लेगा, तो समझ जाओ भैया तुम्हारा सबसे बड़ा धप्पा हो गया पेपर में, तुम्हारा ही धप्पा होगा बिल्कुल, ठीक है। दिक्कत आ जाएगी फिर तुम्हें बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जीरोस गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर स्पेसिफिकली, ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बोला कि सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज दे रखी है, खत्म। इसका मतलब सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो सर डायरेक्टली फॉर्मुला ना लगा देंगे हम, तो फिर तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मुला लगा देंगे, k x² - sx + p करके। अच्छा सर k तो ऐसे कैसे रख दो, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, अच्छा p की वैल्यू कितनी दे रखी है -7, बिल्कुल सेम केस जो पहला क्वेश्चन करा था, बिल्कुल उसमें भी k की वैल्यू 1 मानी थी, इसमें भी कोई फ्रैक्शन में तो कुछ दे नहीं रखा, तो k की वैल्यू 1 मान के और हमारा आंसर डन। तो ऐसे पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकल गई है x² - 3x - 7 एंड वी आर डन विद द प्रॉब्लम। अब हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब इससे बाहर सीबीएसई का स्कोप ही नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर इसी तरीके का क्वेश्चन, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह सीख लिया है तो आप क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं रिवाइज करा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज तो क्वेश्चन हिट हो जाएगा जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं, हमने अपना टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।